हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस को मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको पता है कि जीएसटीआर 2B की आरटीसी जो होती है वो 3B में आकर के अपडेट हो जाती है, लेकिन आपने क्या किया, जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपने 2B के द्वारा जो डाटा इनपुट टैक्स क्रेडिट का है उसमें आपने कोई चेंजेस कर दिया, मतलब कोई एडजस्टमेंट आपको करनी थी और आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया। तो इस डिफरेंसेस के वजह से आपको अब इन जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा और आपसे रिप्लाई मांगेगा। इस एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर सोहन है, वो जुलाई मंथ्स का जीएसटी रिटर्न अपना फाइल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जुलाई मंथ का जो उनका रिटर्न भरने की जो पीरियड होगी वो नेक्स्ट मंथ अगस्त में होगी। तो अगस्त में उन्होंने जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी डिक्लेयर की आईजीएसटी में 1,50,000 रुपीज़ का, और उनके जीएसटीआर 2B में 1 लाख रुपीज़ का आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अपडेट हुआ है। ठीक है, अब जुलाई मंथ की जो जीएसटीआर 3B है उन्हें फाइल करने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2023 है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर यानी जो मंथली बेसिस पे अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B में आपको पता है कि जो डाटा होता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है, यानी कि जीएसटीआर 1 से डाटा जीएसटीआर 3B में आता है और जीएसटीआर 2B से भी जीएसटीआर 3B में डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है। तो जीएसटीआर 1 की जो लायबिलिटी थी वो 1,50,000 रुपीज़ जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ गई, और जीएसटीआर 2B में 1 लाख रुपीज़ की जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो ऑटो पॉपुलेट होके आ गई। लेकिन जब आप अपने जीएसटीआर 3B को आप फाइल करने के लिए गए तो आपने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया। जीएसटीआर 1 में जो लायबिलिटी आपने 1 लाख रुपीज़ की रिपोर्ट करी, ठीक है, और आपने जीएसटीआर 2B में जो 1 लाख रुपीज़ की आईटीसी दिख रही थी आपने यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करके उसको 1,50,000 रुपीज़ कर दिया। तो जीएसटीआर 1 में आपने क्या कर दिया, 50,000 रुपीज़ आपने कम टैक्स पे किया, तो ये आपका शॉर्टफॉल हो गया। ठीक है, और जीएसटीआर 2B में क्या हुआ कि आपने जो है आईटीसी 50,000 रुपीज़ आपने एक्सेस क्लेम कर ली। अब देखिए, जीएसटीआर 1 में जो आपने शॉर्टफॉल किया है 50,000 रुपीज़ का, इसके लिए आपको रूल 88C में नोटिस जारी किया जाएगा DRC 01B में, जिसकी की रिप्लाई आपको करनी है और आपको पेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद यदि आपने 2B में यदि आपने जो चेंजेस किया तो यहाँ पे 2B का डाटा और 3B का डाटा दोनों मिसमैच हो गया। ठीक है, तो इस 50,000 के डिफरेंसेस के लिए रूल 80D में, जो कि अभी नया रूल ये आया है, अभी जीएसटी पोर्टल पे अपडेटेड नहीं है, जल्द ही ये अपडेट हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको मैनुअल भी मिल जाएगा। तो रूल 88D का नोटिस आपको DRC 01C में आपको जारी किया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसकी रिप्लाई करिए और जो आपने एक्सेस आरटीसी क्लेम किया उसको आप पे करिए। यदि आपने रूल 88C में जो नोटिस DRC 01B में आपको इशू की गई, यदि उस नोटिस की रिप्लाई या उसका जो पेमेंट है यदि आप 1 वीक के अंदर नहीं करते हैं या फिर आप इसको एकदम से इग्नोर कर देते हैं तो आपके ऊपर रिकवरी की प्रोसीडिंग सेक्शन 79 में लगाई जाएगी और आपसे इसका जो भी अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। यदि आप रूल 88D में फॉल करेंगे, यानी कि आपने आईटीसी जो है एक्सेस क्लेम कर लिया, तो उस केस में यदि आपको जो नोटिस जारी की जाती है उसे भी आपको 1 वीक के अंदर आपको रिप्लाई करनी है और जो भी पेमेंट है आपको उसे करना है। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर डिमांड लायबिलिटी लगाई जाएगी सेक्शन 73 सेक्शन 74 में, जो कि रूल 59C में अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन के थ्रू आपसे रिकवरी किया जाएगा। यहाँ पे एक नोट ध्यान देने वाली है कि DRC 01B में जो आपको नोटिस जारी की गई, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट अ रिप्लाई ऑफ DRC 01B। ठीक है, आपको DRC 01B की रिप्लाई सबमिट करनी है, चाहे आप पेमेंट करें या ना करें। लेकिन यदि आपने रिप्लाई नहीं करी तो उस केस में आपका जो जीएसटीआर 1 है वो नेक्स्ट फाइलिंग पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट पीरियड में आप जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप DRC 01B की रिप्लाई सबमिट करेंगे तुरंत ये एक्टिवेट हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। वैसे DRC 01C की जो नोटिस आपको इशू की गई है, यदि आपने DRC 01C की रिप्लाई आपने नहीं करी तो उस केस में आपका जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक हो जाएगा। आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज की वहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू भी आप अपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की डिटेल उसमें सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पीरियड के लिए आपका ये GSTR 1 और IFF जो है ब्लॉक हो जाएगा। आपको GSTR 3B फाइल करने से पहले एक चीज़ हमेशा चेक करना है, आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ आने के बाद को रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटीज़ एंड ITC कंपैरिजन और यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ITC वाली जो समरी शीट है इसे भी आपको ध्यान देना है कि एज पर 2B आपका कितना ITC रिपोर्ट किया गया है और आप जो है एज पर 3B कितनी ITC आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपने एक्सेस क्लेम करा तो यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है इसमें आपका जो आप 3B में क्लेम कर रहे हैं और जो आपके 2B में है दोनों मैच करना चाहिए, 100% होना चाहिए। यदि ये अमाउंट आपका डिफरेंट करता है 100% से एक्सेस चला जाता है, आपके देख सकते हैं परसेंटेज में एक्सेस हो जाएगा, तो उस केस में आपसे नोटिस DRC 01C में आपको इशू किया जाएगा और आपसे उसका रिप्लाई मांगा जाए। तो यदि आपको इंटीमेशन इशू होता है, हालांकि ये अभी 2B और 3B का मिसमैच जो है उसका भी यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यदि आएगा तो आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आके और रिटर्न पे और यहाँ पे रिटर्न कंप्लायंस पे आपको जाना होगा चेक करने के लिए। अभी यहाँ पे DRC 01B ही अपडेटेड है और बहुत जल्द ही DRC 01C भी अपडेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर 38 को मैंने ओपन कर रखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म DRC 01C के बारे में डिटेल में दिया गया है, जिसका कि रूल 88D है। तो लोग ये कहते हैं कि सर यदि GSTR 2B और 3B में डिफरेंस होता था तो उसके लिए पहले तो हमें नोटिस आ जाती थी, लेकिन अब ये नोटिस जो होगा वो सिस्टम जनरेटेड होगा। अब आपको कोई भी GST ऑफिसर नोटिस नहीं मांगने वाला है, पूछने वाला नहीं है आपको। अब ये ऑटो जनरेट होगा और आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID पे अपडेट होगा, GST पोर्टल पे भी अपडेट होगा और आपको उसका इंटीमेशन इशू किया जाएगा जो भी डिफरेंसेस आपके होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट में और आपके GSTR 3B में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नोटिस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ GSTI नंबर, आपका लीगल नेम और डेट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे बताएगा कि आपके GSTR 3B में आपने क्या कर दिया है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लिया है अपने GSTR 2B से। ठीक है, और आपको यहाँ पे डिटेल भी दिखाएगा कि आपने कौन कौन से टाइप ऑफ टैक्सेस में आपने गड़बड़ी की है। तो फॉर्म GSTR 2B में आपका ये डिटेल दिखेगा कि कितना IGST CGST में था और आपने 3B में कितना क्लेम कर लिया और एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कितना अवेल किया है, इसके बारे में आपको नोटिस में इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी। इसके बाद यहाँ पे 88D में देखिए मेंशन किया गया है कि जो भी आपका एक्सेस हो रहा है, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं कि जो 3B और 2B में जो एक्सेस आपको हुआ है उसकी वजह से आपको DRC 03 में आपको नोटिस जाएगा और पार्ट बी में आपको DRC 01C के पार्ट बी में आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी पड़ेगी। चाहे तो आप इसको पेमेंट करें या तो फिर इसकी रिप्लाई सबमिट करें 7 डेज के अंदर। ठीक है, 7 डेज के अंदर इसकी रिप्लाई आपको सबमिट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपको DRC 01C में जो भी नोटिस जारी किया जाएगा पार्ट बी में आपको रिप्लाई करनी है। यदि आपने 7 डेज के अंदर यदि आपने एक्सेस जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था उसको आपने पे नहीं किया, ठीक है, आपने पेमेंट नहीं किया और कोई भी एक्सप्लेनेशन और रीजंस आपने नहीं दिया कि क्यों इस डिफरेंस आपका आया है। यदि आपने कोई एक्सप्लेनेशन या रीजन आपने दिया भी है लेकिन प्रॉपर ऑफिसर उसको ये फाइंड करता है कि ये रीजन और एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो उस केस में आपके ऊपर डिमांड लायबिलिटी लगाई जाएगी सेक्शन 73-74 में और आपसे रिकवरी किया जाए। पार्ट बी का भी आप फॉर्मेट देख लीजिए, DRC 01C का पार्ट बी आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जैसे ही आपने यदि आप DRC 01C का जो भी अमाउंट आ रहा है उसको आपने पे कर दिया है तो उस केस में आपको यहाँ पे ARN नंबर इंटर करना होगा, ठीक है, और उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और बाकी यहाँ पे एंड और में आपको यहाँ पे रीजन जो है स्पेसिफाई करना है कि किस रीजन से आपका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2B और 3B में डिफरेंस आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GSTR 2B और 3B में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, आपने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, उसके कुछ रीजन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहला रीजन ये है कि आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया ड्यू टू
नॉन रिसिप्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 16 ये बोलता है कि यदि आप गुड्स और सर्विसेज को जब तक रिसीव ना करें तब तक आप उसकी आईटीसी नहीं ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में किसी भी गुड्स और सर्विस की आपने आईटीसी नहीं ली, लेकिन 2B में आपके वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन आपने 3B में उसको क्लेम नहीं करी और आप करेंट पीरियड में आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो उसके वजह से डिफरेंसेस हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको देनी है। इसके बाद सेकेंड रीजन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इनएडवर्टेंटली और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन। तो मतलब आपने पिछले टैक्स पीरियड में आपने भूल से या कोई गलती की वजह से आपने आईटीसी क्लेम नहीं करा और आप जो है करेंट पीरियड में आप उसे क्लेम कर रहे हैं 3B में, तो आपको रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। आईटीसी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। अब आपका जो आपने इंपोर्ट किया है, यदि उसकी आईटीसी आपके 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और आपने उसे अवेल कर लिया है, तो भी इसका डिफरेंस आ सकता है और आपको यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई करना है। आईटीसी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी आपने आईटीसी आपको मिली थी और आपने उसे अवेल किया, तो उसका भी रीजन आपको देना है। और यहाँ पे आपने एक्सेस रिवर्सल किया है आईटीसी का इन प्रीवियस टैक्स पीरियड विच इज बिंग रिक्लेम्ड इन द करेंट टैक्स पीरियड। तो आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में यदि आपने आईटीसी जो है रिवर्स कर दिया था लेकिन किसी रीजन की वजह से, और वो जो है फिर से आप यहाँ पे रिक्लेम कर रहे हैं, तो उसका भी रीजन आपको देना है। नेक्स्ट रीजन है रिक्रेडिट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट मेड टू सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ आईटीसी रिवर्स एज पर रूल 37 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। होता क्या है कि रूल 37 के अनुसार ये है कि आपको 180 डेज में आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करना है। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ती है। तो मान लीजिए कि आपने अर्लियर टैक्स पीरियड में आपने आईटीसी रिवर्स कर दी और आपने बाद में सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो वो रिक्रेडिट तो आईटीसी 2B में नहीं होगा। सप्लायर अब आपका वो जो आईटीसी है वो फिर से 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करने देगा। तो अब आप क्या करेंगे, करेंट टैक्स पीरियड में आप जो पेमेंट किए हैं उसका फिर से आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर 3B में कई बार क्या हो जाता है कि हमसे टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाती है, रॉन्ग टैक्स रेट्स हमने इंटर कर दिया, तो उसके वजह से भी इनकरेक्ट डिटेल्स चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में उसे अमेंड करते हैं। तो यदि कुछ आपने नेक्स्ट पीरियड में अमेंडमेंट करा है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे रीजन देनी है। एनी अदर रीजन तो आपको स्पेसिफाई करना है, डिटेल्स आपको सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना होगा, फिर इसको आपको सबमिट कर देना, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका DRC 01B में रिप्लाई सबमिट होती थी, वैसे DRC 01C की भी रिप्लाई सबमिट होगी और इसकी डिटेल्स जो होगी वो जल्द ही पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी, नोटिस वाली और उसकी रिप्लाई वाली। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी थी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।